नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान। बोले पीएम, धाम के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व का रखा जाए विशेष ध्यान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया प्रकृति के संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री बोले, हमारी धरोहर है हिमालय। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में वर्चुअल माध्यम से भी भाग ले सकेंगे विधायक। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ लिया तैयारियों का जायजा। और उत्तराखंड को भी मिलेगी निजी ट्रेन। केंद्र ने नई दिल्ली काठगोदाम रूट का किया चयन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन महज करीब 4.25 घंटे में तय करेगी दूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बना रहे। उसे मिनी स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि निकटवर्ती अन्य आध्यात्मिक स्थलों को भी इससे जोड़ा जाए। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के समक्ष बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। निकटवर्ती गांव में होम स्टे पर काम किया जा रहा है। केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ में भी 12 महीने कार्य किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम राजमार्ग परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इससे श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि इसमें 85 हेक्टेयर क्षेत्र लिया गया है। देवदर्शनी स्थल विकसित किया जाएगा। एक संग्रहालय और आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से दशावतार के बारे में जानकारी दी जाएगी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मास्टर प्लान को पर्वतीय परिवेश के अनुकूल बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी गई। आज हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रकृति के संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने खास तौर से युवाओं से इस काम को अपने हाथ में लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिमालय का संरक्षण बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनिक खेती और सतत पर्यटन हिमालय राज्यों को आगे बढ़ने के बेहतर रास्ते हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति को इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की लिखी पुस्तक संसद में हिमालय भी भेंट की गई। वेबिनार में डॉक्टर निशंक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत आदि ने भी शिरकत की। हिमालय दिवस के अवसर पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालय को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार बताते हुए इसके संरक्षण के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय हमारा भविष्य और विरासत दोनों ही है। ये अपनी नदियों और जलवायु से पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोता है। मानव सभ्यता के लिए हिमालय का संरक्षण बहुत जरूरी है। आज तमाम दुनिया हिमालय के संरक्षण को लेकर चिंतित है। हिमालय का मतलब है हमारी संस्कृति का उद्गम। हिमालय का मतलब है कि हमारे देश के पर्यावरण को संरक्षित करना। हिमालय का मतलब है कि हमारी तमाम आस्थाएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। हिमालय हमारी प्रेरणा है। हिमालय हमारी पूंजी है जिसको हमको संरक्षित रखना है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ विधानसभा के सभा मंडप का निरीक्षण कर 23 सितंबर से प्रस्तावित सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक मानसून सत्र प्रस्तावित है। इसके लिए कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी जरूरी उपायों के साथ तैयारियां की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने में विधायकों के लिए जगह कम पड़ सकती है। इसे देखते हुए दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा को भी सदन में शामिल किया जा रहा है। साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के 12 विधायकों को सत्र में वर्चुअल माध्यम से जोड़ने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि सत्र में भाग लेने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी है। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही सत्र में शामिल हो सकेंगे। विधायकों के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी। जो हमारा मंडप है, आपको पता है कि वो सीमित उसकी जो है संख्या है। उस नाते और सीट्स की हमें आवश्यकता थी, तो हमने दर्शक दीर्घा और आपकी भी प्रेस दीर्घा और एक और जो सामने केबिन जिसे दीर्घा भी कह सकते हैं, उनमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट हमने किया है। इसके साथ साथ जो 65 साल से उम्र पार कर चुके हैं माननीय विधायक, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि यदि वो वर्चुअल जुड़ें, क्योंकि वो व्यवस्था हमने बहुत तरीके अच्छे ढंग से हम लोग कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। फिर साथ में एक हमने ये भी मन बनाया है कि सभी माननीय सदस्यों को, यदि कोई माननीय सदस्य चाहे वो युवा हो या अन्य जो भी हैं, यदि वर्चुअल जुड़ना चाहें तो उनको भी एक ऑप्शन हम लोग देंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वनों के विकास के लिए पौधरोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। आज सचिवालय में उत्तराखंड कैंपा की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोविड-19 के दृष्टिगत गांवों को लौटे प्रदेशवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण, पौधरोपण, नर्सरी विकास व वन संपत्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार लगभग 10,000 लोगों को ऊर्जा विभाग से 25 वाट के सोलर प्लांट्स के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रही है। वन विभाग भी कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार देने का प्रयास करे। मुख्यमंत्री ने बुग्यालों के संवर्धन के लिए कॉयर नेट और पिरूल चेक डैम के साथ ही भीमल के इस्तेमाल पर ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय दिवस के अवसर पर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों को पर्यावरण व प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि वन विभाग वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार ने निजी ट्रेनों के संचालन के लिए जो रूट तय किए हैं, उनमें उत्तराखंड को भी एक ट्रेन मिलने जा रही है। ये निजी ट्रेन नई दिल्ली से काठगोदाम के बीच चलेगी। स्थानीय रेलवे अधिकारियों के अनुसार हवाई जहाज में मिलने वाली सुविधाओं के समान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन करीब 4.25 घंटे में दिल्ली काठगोदाम के बीच की दूरी तय करेगी। अभी प्रस्तावित हुई है, रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव दिया है प्राइवेट लोगों को। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव के हिसाब से काठगोदाम को एक ट्रेन मिली है। आते समय 4 घंटे 40 मिनट में यहाँ पहुँचाएगी, जाते समय थोड़ा और टाइम लेगी। उसमें फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट तर्ज पर ही होंगी, साफ़ सफाई से लेके, और यात्रियों की सुविधा के लिए टीवी भी रहेंगे, वाईफाई रहेगा डायरेक्ट, और कहीं मतलब कनेक्टिविटी फुल जर्नी के दौरान पूरी कनेक्टिविटी रहेगी। वहीं हल्द्वानी के व्यापारियों ने नई दिल्ली काठगोदाम रूट का चयन फास्ट और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली निजी ट्रेन के लिए होने पर खुशी जताई है। व्यापारी होने के नाते जो है आज हम इसी मांग को लेकर के जो है यहाँ स्टेशन पे आए हैं, और कई लोगों की मांग है, क्योंकि पर्यटक से जो है ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन जुड़ा है और कई स्टेशनों को जो है ये जोड़ते हुए चलता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर दिल्ली के लिए एक ट्रेन बहुत जल्द मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ पूरे कुमाऊं को फ़ायदा मिलेगा इसका।
कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव किया है। अब लोगों में स्वच्छता, खान-पान और संयमित जीवन शैली अपनाने के लिए पहले की अपेक्षा ज्यादा जागरूकता दिख रही है। महामारी से बचाव के लिए लोगों ने अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय भी शुरू किए हैं। कोटद्वार के गोविंद नगर की रहने वाली 78 वर्षीय रामप्यारी को कुछ समय पूर्व कोरोना हुआ था। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भर्ती करा दिया। रामप्यारी बताती हैं कि उन्हें पता था कोरोना की कोई दवा नहीं है, इससे निपटने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्होंने वहां ऐसा ही किया, अपना आत्मबल बढ़ाया, योग किया और आज वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। अपनी हिम्मत करनी पड़ेगी उसको, बिना हिम्मत के भी कोई काम नहीं होगा। तुम्हारे शरीर में ताकत होगी तो अपने आप कोरोना दूर रहेगा हमसे, और हम खुद ही हार जाएंगे, टेंशन में रहेंगे, नहीं कोरोना आ गया हम तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकेंगे। रामप्यारी की ही तरह 57 वर्षीय सुनील कुमार भाटिया भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनका कहना है कि शुरू में वे काफी घबरा गए थे क्योंकि उनके संयुक्त परिवार के 14 सदस्यों में से 7 पॉजिटिव आए थे। घर के सभी सदस्यों को क्वारंटीन सेंटरों में भेजा गया, लेकिन किसी ने आत्मबल नहीं खोया और सब परिवार कोरोना पर विजय प्राप्त की। अब सभी स्वस्थ हैं। इसमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो डरेगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो ठीक हो पाएगा। इसमें जितनी हिम्मत, इच्छा शक्ति पूरी रख करके तब ही ठीक हो पाएगा वो। बेस अस्पताल कोटद्वार के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक कुमार कहते हैं कि कोरोना सहित किसी भी बीमारी में दवा तभी जल्द असर करती है जब मनुष्य की इम्यूनिटी मजबूत हो। उन्होंने सलाह दी है कि वर्तमान दौर में खांसी, बुखार, जुकाम संबंधित शिकायत होने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जो दवाइयाँ हेल्प हमें करती है, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। तो एक्चुअली दवाइयाँ भी हमें मतलब आपको जो जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी उतनी अच्छी उसमें काम करेगी। अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो दवाइयाँ भी उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करती हैं। तो वो तो मतलब कंपलसरी है कि इम्यूनिटी पावर अच्छी हो। जितनी अच्छी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी उतनी अच्छे से दवाइयाँ काम करेगी। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 658 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 8,184 हो गई है, जबकि कुल 360 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। करीब 5 दशक पूर्व आपदा में नष्ट हुए दुर्मी गौड़ा यानी बिरही ताल के दिन सुधरने वाले हैं। चमोली जिले की निजमुला घाटी स्थित दुर्मी गौड़ा ताल को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी कि इसमें ट्रैक का सौंदर्यीकरण, म्यूजियम निर्माण और साइट डेवलपमेंट के तहत कैंपिंग साइट, व्यू पॉइंट बनाने का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। के लोगों ने उसका बीड़ा उठाया है कि इसको आगे ले जाएंगे, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। और आज हम लोगों ने साइट विजिट किया। आगे इसका जियोलॉजिकल सर्वे कराकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और उसको शुरू किया जाएगा। और उसके पहले तत्काल जो काम हो सकते हैं, जो उसकी पेरिफेरल एक्टिविटीज़ है, जैसे कुछ रोड का सौंदर्यीकरण, कुछ म्यूजियम बनाना, कुछ यहाँ पे कैंपिंग साइट्स डेवलप करना, व्यू पॉइंट्स बनाना, इस तरीके की चीज़ें हम तत्काल टेकअप करेंगे। और यहाँ बहुत सारे पर्यटन के और भी चीज़ें हैं, ट्रैक्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी हो सकती है। तो यहाँ बहुत अच्छी संभावना है और ताल उसका एक फोकल पॉइंट हो जाएगा। दुर्मीताल क्षेत्र के आसपास लॉर्ड कर्जन ट्रैक, क्वारी पास, सप्तकुंड, तड़ाक ताल स्थित है। यहाँ से नंदा घुंघटी और त्रिशूल पर्वत का सुंदर दृश्य नजर आता है। चमोली में बिरही से लगभग 18 किलोमीटर दूर 5 मील लंबा, 1 मील चौड़ा और 300 फुट गहरा एक दुर्मी ताल था। इस ताल के एक कोने पर गौड़ा गांव और दूसरे कोने पर दुर्मी गांव बसा है। इसमें करीब 15 करोड़ घन मीटर पानी था, लेकिन 20 जुलाई 1970 को नंदा घुंघटी पर्वत पर भारी बारिश और बादल फटने से आई बाढ़ से दुर्मी ताल टूट गया था। क्योंकि ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। इस ताल का पुनर्निर्माण हो जाए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बन पड़ेगी और यह क्षेत्र पूरी दुनिया के नक्शे पर आ जाएगा। और 15 अगस्त के दिन यहाँ पर एक किश्ती मिली है यहाँ के युवा साथियों को, और मेरे साथ अगर हम लोगों ने 3 घंटे की खुदाई करी है, उसके बाद किश्ती मिली है। बता दें कि 1970 से पहले बहुत सारी यहाँ नाव ही चलती थी और वहाँ पर लोग बहुत सारे टूरिस्ट आते थे।
उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के अली खां मोहल्ले में प्रेम विवाह करने वाले दंपत्ति की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम प्रमोद कुमार ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे नव दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते से खफा थे। आरोप है कि इस कारण लड़की के पिता और भाई ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जो लड़की है उनके पिताजी और उनका जो भाई है मृतका का, उनके द्वारा जो है उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही तत्काल जो है पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जो मृतक राशिद था उसके भाई की तहरीर पर जो है एफआईआर पंजीकृत की गई थी। मृतका के जो पिता हैं और जो उनका भाई है उनको पुलिस के द्वारा जो है अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।